सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी को भी हो चुका है ये, और इंडिया में करीब 8,80,000 का पहुंच चुका है ये आंकड़ा, जिसमें से करीब 3 लाख एक्टिव केसेस हैं। यहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो करीब 1,12,000 पहुंच चुका है आंकड़ा, जिसमें से करीब 20,000 एक्टिव केसेस हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज को देखें तो वो फाइनल ईयर एग्जाम को कैंसिल करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे स्टूडेंट्स की जिंदगियों से बढ़कर ये एग्जाम्स हो गए हैं, या सबके पास रिसोर्सेज होंगे, इस बात की कोई गारंटी है? इन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, जिनसे हम अभी आपको रूबरू कराएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल कोरोना के चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि सभी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं को रद्द करने का, जो कि फाइनल ईयर के होने वाले थे। दिल्ली सरकार ने यूनिवर्सिटीज से बोला है कि वो अपने बच्चों को उनके पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से ग्रेड करें या कोई और तरीका लेकर आएं। मनीष सिसोदिया जी का ये कहना है कि एग्जाम लेने का कोई फायदा नहीं है जब उनको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है कोरोना के वजह से। ये सब तो ठीक है, मगर ये लागू होता है खाली स्टेट यूनिवर्सिटीज पर। मगर सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का क्या? दरअसल इसका डिसीजन बस सेंटर के हाथ में है। मनीष सिसोदिया जी का कहना है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करी है कि इस केस को कंसिडर करने के लिए, मगर ये करना या ना करना सेंटर के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। इस बुधवार को UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सितंबर में एग्जाम लेने की बात की गाइडलाइंस निकाली थी, मगर काफ़ी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स फ्रॉम DU, MU और JNU और बाकी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ने इस बात पे उंगली उठाई है और फॉर्मल UGC चेयरमैन को लेटर लिखा गया है, जो कि साइन था करीब 27 प्रोफेसर्स के द्वारा, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज से थे, यानी कि DU, JNU, MU और बाकी सारी यूनिवर्सिटी। अब दूसरी बात ये है कि आपने DU के ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी कि OBE के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आपने सोचा है कि आखिर सब अपोज क्यों कर रहे हैं इसको? दरअसल इतनी बार पोस्टपोन करने के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर OBE होगा या फिर नहीं होगा। DU में करीब 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में फाइनल सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में, मगर फिर भी DU OBE लेने के बारे में सोच भी रहा है। अब पहले हम देखते हैं कि आखिर OBE की बात सामने आई कहां से। दरअसल पहले 14 मई को विनय गुप्ता ने ये बात सामने लाई थी, मगर ये बात थी कि OBE तभी होंगे अगर कोविड-19 की हालत इतनी खराब हुई कि नॉर्मल एग्जाम ना हो पाए तो, जिसमें बच्चे अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं एग्जाम करते हुए। मगर 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने OBE की टेंटेटिव डेट शीट निकाल दी, जो कि जुलाई 1 से शुरू होने थे। अब जो लोग OBE के खिलाफ हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, उनका कहना है कि OBE की जगह कोई ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि एवरेज नंबर पिछले सेमेस्टर्स के लेकर या फिर उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं लोग क्योंकि काफ़ी लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, और उन बच्चों का क्या जो कि विजुअली चैलेंज है या फिर काफ़ी और भी दिक्कतें हैं बच्चों के साथ, तो उन बच्चों का क्या? यहाँ तक कि डूटा ने एक सर्वे किया है जिससे पता लगा है कि करीब 85% बच्चे OBE लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई है कोविड-19 की वजह से। और साथ ही साथ DU की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि इनकी साइट बार बार क्रैश होती रहती है, और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट OBE वाला हुआ था वो इतना ख़राब था, और कुछ बच्चों के तो यहाँ तक क्वेश्चन पेपर भी गलत आए थे। अब DU का कहना है कि अगस्त 15 के बाद कंडक्ट होंगे एग्जाम, मगर क्या आपको लगता है कि तब तक ये कंडीशन सुधर जाएगी या ये दिक्कतें ठीक हो जाएंगी, या DU इस हालत में होगा कि वो एग्जाम ले पाए? क्या बच्चे इस हालत में होंगे कि वो एग्जाम दे पाएं? ये सवाल हमारे सामने उठते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ घंटी भी बजा दें ताकि आपको पता लगता रहे जब भी हम आपके लिए ऐसे शानदार वीडियोस लेकर आएं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली बार। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद।